आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्क राशि की तरफ चलते हैं। कर्क राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना बस दस्तक दे रहा है। आपकी बात करें कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा है, तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा बड़ा ही अतरंगी महीना होने वाला है। कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, कुछ चीजों में आपको इतना संभालना पड़ेगा, आपको लगेगा मेरे बस की बात है भी या नहीं। चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। एक बड़ी खुशखबरी से शुरुआत करता हूं और वो है कि इस महीने समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है। अब समाज यानी आपके रिलेटिव, आपके आसपास पड़ोसी, घर वाले ना आपका मान सम्मान ज्यादा दे रहे हैं, इज्जत ज्यादा दे रहे हैं आपको, और आप अच्छा फील कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपके करियर में आपने कुछ ऐसा किया है, मेहनत करके कुछ रंग लाया है, कोई गुड न्यूज आप अपने करियर में, काम से, पैसों से रिलेटेड घर में लेकर आए हैं, जिस वजह से घर वाले अब बहुत ज्यादा आपको अच्छा व्यक्ति समझ रहे हैं। मदद करी है आपने किसी की, घर में लोगों का साथ बटाया है, तो इज्जत अब अभी पूरी मिल रही है। ये महीना आपकी पहचान के लिए काफी खास महीना है। इवन करियर में भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो लोग जॉब करते हैं तो काम के सिलसिले में आपकी एक तो भागा दौड़ी बहुत होगी, लंबे ट्रैवल के योग बनते हुए नजर आते हैं, विदेश जाने के मौके भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी विरोधी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और वहां पर भी आपकी जो इज्जत है इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। बस कलीग्स के साथ ना रिश्ते थोड़े से दोस्ताना ही रखिएगा, उसे रोमांटिक मत बनाइएगा, फंस जाएंगे आप, दिक्कत हो जाएगी आपको आगे चलकर। इसलिए सीनियर्स के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। उनसे आप 12 से 18 अगस्त के बीच में प्रमोशन की बातचीत कर सकते हैं और शायद वो बात डन भी हो जाएगी। बस जब आप बातचीत कर रहे हो, आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो, यानी कि राइट नॉस्ट्रल से आपकी ज्यादा एयर पास हो रही हो और वो आपके राइट पे बैठे हुए हो, तब आप 12 से 18 अगस्त के बीच में जाइए और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए। हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ना माने, और ये टेक्निक कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी राशि का व्यक्ति। ये स्वर विज्ञान की टेक्निक है, बहुत बढ़िया काम करती है। बिजनेस वाले लोगों को लंबे ट्रैवल करने पड़ सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे रखने पड़ सकते हैं, कुछ लोगों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है जो बाद में जाकर सुलझ भी जाएगा। पैसों की अगर हम बात करें तो ये महीना थोड़ा सा मिक्स रहेगा। एक तरफ खर्चे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ अचानक से पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी टेंशन कम हो जाएगी। दोस्तों का सहयोग भरपूर मिल रहा है, जरूरत पड़ने पर वो आपकी मदद करने के लिए सामने भी आ रहे हैं। कमाई अच्छी है, खर्चे भी रहेंगे, बट मनी मैनेजमेंट आप संभाल ले जाएंगे। कुछ पैसा यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास बच जाएगा, और उसको जरूर इन्वेस्ट करिएगा। दिस इज अ गुड मंथ। फिजूल खर्ची से तो अच्छा है कि आप उसे इन्वेस्ट करें ताकि आप फ्यूचर के लिए पैसे बचा पाए। तो सोच समझकर खर्चा करिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शुरुआत में पार्टनर के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो रही। महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि पहली क्या 30-31 से ही वो चीज शुरू हो जाएगी, और आप पाएंगे कि 5 तारीख तक आते आते काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, अप्स एंड डाउन हो गए, लेकिन उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद अगर आपका पार्टनर शादीशुदा है आप, और आपका स्पाउस आपके घर में आपके साथ रहता है, उनको हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओवरऑल रिश्ता सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई देता है, अच्छी तरह से निपटा हुआ दिखाई दे रहा है। शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यहाँ पर जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तालमेल बेहतर बनाइएगा, प्रेम बनाए रखिएगा, एक दूसरे की बातों की वैल्यू करिएगा, भले माने ना माने पर सामने तो वैल्यू कर लीजिएगा, रिश्ता संभल जाएगा आपका। हेल्थ की अगर बात करें तो ये महीना थोड़ा एक्स्ट्रा केयर वाला है, क्योंकि चोट लगती हुई नजर आती है, चलते चलते पैर मुड़ गया, चलते चलते गिर पड़े, गाड़ी या दरवाजे में उंगली फंस गई, बड़ा दर्द होता है उसमें। इसलिए बड़ा ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। बस चलते फिरते समय बी केयरफुल। रोड क्रॉस कर रहे हैं, पुल से क्रॉस कर रहे हैं, बी केयरफुल। लिफ्ट में जा रहे हैं, बी केयरफुल। ध्यान रखिएगा आपको। ज्यादा तला भुला खाना थोड़ा सा अवॉइड करिए इस महीने आप प्याज लहसुन 30 दिन तक नहीं खाएंगे। एक चैलेंज की तरह मेरी इस बात को लीजिए कि सावन के महीने में रुद्राक्ष पहनेंगे और प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। एक जो शिव भक्ति है उसको हम अनुभव करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में बोलते रहेंगे। यही आपकी इस महीने की रेमेडीज भी हैं, बाकी सब कुछ चंगा सी। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। अब थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते बात करते अपनी 5 नंबर की राशि, दहाड़ने वाली राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना आपके लिए थोड़ा सा मध्यम है। मतलब कि कुछ अच्छा है, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ कहीं संभलना है, कहीं पर उग्र हो जाना है। चलिए ध्यान से समझते हैं कि ये महीने की इंपॉर्टेंट बातें क्या है। सबसे पहला, करियर की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जॉब वाले लोगों के लिए ये महीना अनुकूल है, यानी कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आपको अपनी नौकरी में नहीं दिखाई देंगे। आपकी मेहनत आप जैसी कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, उसका रिजल्ट भी आपको इस महीने थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ज्यादा ही अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके विरोधी बार बार आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन फील हो सकता है, बट ये कंपटीशन आपको पीछे नहीं खींचेगा। ये एक्चुअली में आपको 2 कदम पीछे खींचकर 10 कदम आगे ले जाने वाला मोटिवेशन देगा। इस टाइम पीरियड में अगर कोई कंपटीशन है, कोई प्रोजेक्ट है, वो आप डेडलाइन पे खत्म कर रहे हैं तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी, उससे आपकी इमेज धूमिल होती हुई नजर आती है। इसलिए काम बड़ा टाइम से पूरा करिए, टाइम से खत्म करिए, ये बहुत जरूरी है इस महीने। अगर आप इस एक चीज को अपने जॉब में मेंटेन कर ले गए
आप देखेंगे कि कितना मजा आता है आपको। यहाँ पर अगर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे से बैठिए एंड अपनी बातें इस तरह से उनके सामने रखिए कि आप यू आर सीकिंग अ गाइडेंस फ्रॉम देम। आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, कोई गाइडेंस उनसे लेना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि वो उनकी नजरों में आपकी जो इमेज है वो काफी बेहतर बनेगी, काफी अच्छी बनेगी। बिजनेस वाले लोगों के लिए एक बात और ध्यान देनी है, हवाई बातों से बचना है, रियलिटी पर ध्यान देना है। नए इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा, ये समय उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन विदेश से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अगर आप कोई नई फ्रेंचाइजी या एजेंसी लेना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए खास अच्छा है। अब पैसों की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। शुरुआत में कमाई और खर्चे दोनों साथ साथ आपके साथ चलेंगे। खर्चे फिर बढ़ने लग जाएंगे, कमाई तो उतनी रही। अच्छी चीजों पे खर्चे करिए पर फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचिए, नहीं तो आपकी जेब पर प्रेशर आते वक्त देर नहीं लगेगी। इस महीने इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा, ना ही करें तो अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि धन हानि के रिस्क बने हुए हैं, धन हानि के योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा आपके पास पर उतना आनंद नहीं आएगा। दोस्त या भाई की वजह से आपको आर्थिक मदद की अगर जरूरत पड़ती है तो ये सबसे पहले आएंगे आपकी मदद करने के लिए। आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ेगा, घटेगा और फिर थोड़ा और घटेगा, फिर हल्का हल्का बढ़कर आपको शांति देगा। पुरानी योजनाएं जो आपने बनाई थी अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, वो योजनाएं अब इस महीने आपके काम आने वाली हैं। खर्चों को बस थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अब आपके थोड़े रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ध्यान देना है। प्रेमी मामलों में कमजोर नजर आता है ये मामला आपका, बहुत झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, डाउट हो रहे हैं और वो आनंद, वो खुशी नहीं महसूस हो रही है। ट्रैवल पर जाने की कोई बात चल सकती है लेकिन वो फ्रूटफुल होती हुई नहीं दिखाई देती। उतार चढ़ाव रिलेशनशिप्स में काफी नजर आते हैं। इवन अगर आप मैरिड लाइफ में भी हैं तो आप एक नाखुशी से उस रिश्ते में रह रहे हैं। प्रेम का अनुभव बहुत कम हो रहा है आपको और चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं। ये भी चीज आपको तंग कर रही है। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ संयम बनाकर रखना, कलेश थोड़ा कम करना, यही मेरी सलाह है आपको। हेल्थ अगर हम देखें तो इस महीने सेहत थोड़ी सी कमजोर रह रही है आपकी। इफ यू आर 28 और अबव तो आप पाएंगे कि अब स्टमक आपको बदहजमी, गैस, एसिडिटी, लीवर की दिक्कतें ये आपको तंग कर रही हैं। आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, चेहरे पे दाने आना, ये भी चीजें आपको तंग कर रहे हैं और मुंह में छाले पड़ जाना, ये भी चीजें आपके साथ हो सकती है। नॉट ऑल, इनमें से कई कुछ ही चीजें आपके साथ होंगी। बस डाइट अच्छी रखिए, अच्छी नींद रखिए, ये सब कुछ नहीं होगा आपके साथ। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी आप ना अकेलापन बहुत महसूस करेंगे जिससे कि मानसिक तनाव बढ़ेगा आपका और ये चीजें ज्यादातर रात के समय होंगी। ऐसी स्थिति में खुद को अकेला मत छोड़िए। ये समझिए कि जिंदगी बहुत कुछ करने के लिए है, खुद को अकेला मत समझिए और लोगों से जुड़ते रहिए। परिवार की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खबर है, पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, घर में प्रेम बढ़ेगा, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएंगे, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और एक बात है कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ न्यूज, कुछ डिस्कशन आपके घर में हो सकता है कि मकान का एक फ्लोर बढ़ा लेते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है वो ले लेते हैं, भवन खरीद लेते हैं। और अगर ये डिस्कशन हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके घर में कोई और डिसीजन लेता है, कोई और हेड ऑफ द फैमिली है तो फ्रूटफुल भी हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी घर में आ भी सकती है। भाई बहनों का सहयोग तो मिल ही रहा है। पिताजी की सेहत का एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना मध्यम है, लेकिन अगर जो आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छी न्यूज यहाँ मिलेगी। एक उपाय आप जरूर करिएगा, अगर आप सिंह राशि के हैं, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जरूर करिएगा। रविवार को भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ देना या जल चढ़ाने की एक्टिविटी आप जरूर करेंगे। बस इतना ही। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड कैसे होने वाला है। कन्या राशि वालों, अगस्त का महीना अच्छी शुरुआत लेकर आएगा आपके लिए। यह महीना आपके लिए सामान्य से बेहतर होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो करियर की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपके लिए बहुत कुछ है। जॉब वाले इस महीने में आपके अंदर गजब का जोश आ रहा है, एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात बस गांठ बांध के रखिएगा कि जोश में होश नहीं खोना है। जुनून बहुत अच्छी बात है, उस जुनून को पागलपन में बदलने नहीं देना है। धैर्य से काम करिए, समझदारी से काम करिए, अपने प्लान डिस्क्लोज मत करिए जब तक वो पूरे ना हो जाए। जल्दबाजी में मत आइए, आत्मविश्वास में के शिकार मत बनिएगा कि हम तो कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा तो कौन कर पाएगा, मैं ही कर सकता। अच्छा महीना, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, इसको पॉजिटिव चीजों में लगाइए। अहंकार, घमंड, इन सब चीजों को बढ़ने मत दीजिएगा। आपको इस महीने अपने गुस्से पर भी काफी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत खुश हैं, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। आप किसी कलीग, किसी जूनियर स्टाफ की वजह से अगर वो स्लो होगा तो आपका गुस्सा उसके ऊपर निकल सकता है। अच्छी बात यह है कि आप सीनियर्स का सहयोग लेने में पूरी तरह से काबिल बन रहे हैं। इवन विरोधियों को पीछे छोड़कर
आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये तो अटक गया, ये फंस गया, लेकिन वहीं पर 4 मिनट बाद आपके दिमाग में खुद ही आइडिया आ जाएगा, ओह यस, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता, जिससे कि आपकी जो एक इमेज है अपने ऑफिस में बड़ी स्ट्रांग बनेगी। जो व्यापारी हैं, बड़ा डिसीजन इस महीने बस मत लीजिएगा, बड़ा फैसला, बड़ा खर्चा, 20 लाख 30 लाख से ऊपर का खर्चा मत करिएगा इस टाइम पीरियड में। दूसरों की कमियां निकालने से अच्छा है कि ये समय आप खुद के बारे में सोचें कि आप कितने बेहतर हैं, आप कितने अच्छे हैं। महीने के दूसरे हिस्से में बिजनेस में अच्छी तरक्की देखने को आपको मिलेगी। पैसों की अगर हम बात करें तो ये महीना आर्थिक रूप से अनुकूल रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ खर्चे अचानक से सामने आएंगे जो आप तैयार नहीं थे, जैसे टैक्स का कोई खर्चा आ गया या ऐसा कुछ खर्चा आ गया जो जरूरी होंगे, उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप अपने ऊपर भी कुछ खर्च करेंगे इस टाइम पीरियड में, अपनी पर्सनालिटी को निखारने में ध्यान देंगे। हो सकता है कि आप जिम, योगा, एक्सरसाइज, नए गैजेट्स, नई चीजें, नया बेड, नए तकिए इस तरह से अपने लिए खरीदें, क्योंकि आप अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि बिल्कुल करिएगा। सारी मेहनत कर किसके लिए रहे हैं? अपने लिए तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर उधारी देना बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए, उधार लेना भी बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, तो अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। बिजनेस का रेवेन्यू एंड में जब आप इस महीने को देखेंगे तो पिछले महीने से ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रमोशन की अगर हम बात करें या फिर तरक्की की बात करें तो बातें चल सकती हैं। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है आपकी, तो हो सकता है कि वो चीज डन भी हो जाए। बस खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो आने वाला टाइम आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब अगर आपके प्रेमी रिश्तों की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जबरदस्त खबर यह है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप प्यार को लेकर बड़े पराक्रमी बने जाएंगे, अपने पार्टनर के लिए, उसकी खुशियों के लिए लड़ेंगे, गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना, प्लानिंग्स करना, और ये सबसे अच्छी बात है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये दोनों आप दोनों को बहुत खुश करेगी। आप उन्हें शादी के लिए हो सकता है मनाएं, प्रपोज करें, घर में उनकी बातें कर लें कि प्रेम विवाह करना है। अगर ऐसा कुछ है तो ये अच्छा महीना है। 12 से 22 अगस्त के बीच में आप अपने परिवार वालों को अपने पार्टनर से मिला सकते हैं और उनकी सहमति भी ले सकते हैं। जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए विवाह का योग बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप अगर किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे, दिस इज वॉट यू कैन डू, इस महीने वो मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत खास है। अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तब तो कोई नया नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके मैरिड लाइफ में जो अपनापन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी जो दिक्कतें आई थी पहले, उनको खत्म करेंगे, उनके साथ आप पीस बना लेंगे और आपका पार्टनर दिल से आपके साथ रहेगा, और उसकी वजह से कई सारे ऐसे मूवमेंट होंगे जो आप अच्छा लगेगा, आपको गुड न्यूज जैसा लगेगा। संतान से जुड़ी कई सारी गुड न्यूज़ेस भी आपको इस टाइम में मिल सकती हैं। अब अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो ये महीना हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है। शुरुआत में हल्की एलर्जी होना, खांसी, जुकाम, सर्दी, कोल्ड से आप परेशान हो सकते हैं। इवन स्किन रिलेटेड कुछ एलर्जी हो सकती है। सर दर्द बहुत परेशान कर रहा है, माइग्रेन जैसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, हेडेक परेशान कर रहा है आपको, उसकी मेडिसिन भी आपको खानी पड़ रही है। पर ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं आपके स्टमक से जुड़ी हुई हैं, गलत खान पान से जुड़ी हुई हैं, जो आप किसी भी टाइम जो चाय या कॉफी आप ज्यादा पी रहे हैं उससे जुड़ी हुई है, जो आपके डेली रूटीन से, डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। बेसिकली कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो गया है आपको। जब आप उसे ठीक करेंगे तो ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा ईटिंग हैबिट बेहतर कर लीजिए। परिवार की अगर बात करें तो ये महीना अनुकूल रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बस कभी कभी आपका बिहेवियर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है और माता जी की तबीयत का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ सकता है। भाई बहनों का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई छोटा सा फंक्शन भी घर में हो सकता है। टूर एंड ट्रैवल के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इस महीने में आपकी ऊर्जा अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, डिसीजन अच्छे हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप, और कई सारे डिस्ट्रैक्शंस, टॉक्सिक चीजों को आप कट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक उपाय जो कि कन्या राशि के जातकों को जरूर करना है, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ इस महीने आप टाइम टू टाइम करते रहिए, या रविवार करते रहिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी अष्टक पढ़ना भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। महालक्ष्मी की पूजा कन्या राशि वालों को बहुत जचती है, तो आप कन्या राशि के हैं, कन्या लगन के हैं, आपको महालक्ष्मी अष्टक, कनकधारा स्तोत्रम, श्री सूक्तम, कोई इनमें से एक जरूर पढ़ते रहना चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि का अगस्त 2026 का ये पूरा महीना।